मिस्टर हिल, क्या सचमुच ये संभव है कि इंसान ऐसे व्यवहार करे जैसे कुछ भी उसे प्रभावित न करे? जिंदगी में तो हर दिन नए उतार चढ़ाव आते हैं, लोग बातें करते हैं, हालात बदलते हैं, तो फिर कोई इंसान कैसे इतनी मजबूती से खड़ा रह सकता है? आपका यह सवाल बहुत गहरा है और सच कहूं तो यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा, क्योंकि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीता है, जो हर आलोचना, हर चोट, हर कठिनाई को अपने मन पर भारी नहीं होने देता। अब जरा ठहर कर सोचिए, कितनी बार आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन एक छोटी सी बात, किसी का गलत शब्द, कोई बुरी खबर, कोई अनचाहा अनुभव पूरा मूड खराब कर देता है। और फिर वही मूड आपके काम को, आपकी ऊर्जा को और आपकी सोच को पकड़ लेता है। यहीं से असली जाल शुरू होता है। तो जब मैं कहता हूं ऐसे व्यवहार करें जैसे कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं या आपके अंदर भावनाएं ही न रहें। इसका अर्थ है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बने, वे आपकी कमान में रहें। दुनिया में हर महान इंसान की जिंदगी देखें, चाहे वह किसी व्यापार में आगे बढ़ा हो, कला में महानता पाई हो या समाज को बदला हो, उनके पास एक ही ताकत थी। वे बाहर की परिस्थितियों को अपने भीतर का मालिक नहीं बनने देते थे। मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा शोर मचा रहा है और उसका पिता उसे रोक नहीं रहा। ज्यादातर लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि शायद वह पिता अभी किसी गहरे दुख से गुजर रहा हो और बच्चे को संभाल नहीं पा रहा? देखिए, वही स्थिति अलग नजर से देखने पर आपकी प्रतिक्रिया बदल देती है। यानी परिस्थितियां आपको हिलाती नहीं है, आपकी व्याख्या, आपकी सोच हिलाती है। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप ऐसी शक्ति विकसित करते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहां एक तथ्य समझना जरूरी है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च कहती है कि हमारा मस्तिष्क दिन में हजारों घटनाओं को रिसीव करता है, लेकिन उनमें से केवल वही घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं जिन्हें हम महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि असर डालने की चाबी दूसरों के पास नहीं है, वह चाबी हमेशा आपके पास है। अब सवाल यह है, अगर आपके पास यह चाबी है तो क्या आप उसे हर किसी के हाथ में देंगे? कोई आलोचना करे, कोई व्यंग्य बोले और आप तुरंत टूट जाएं? या आप इस चाबी को अपने पास रखेंगे और चुनेंगे कि किसे आपके मन में प्रवेश करने की अनुमति है? यही कला है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला, और यह अभ्यास से आती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सब अभ्यास से आता है तो शुरुआत कहां से की जाए? कौन सा पहला कदम हमें ऐसा बनाने में मदद करेगा कि कुछ भी हमें भीतर से हिला ना सके? पहला कदम है अपने ध्यान को नियंत्रित करना। आपका ध्यान ही आपकी ताकत है। जिस पर आप ध्यान देंगे वही आपको प्रभावित करेगा। अगर आप बार बार यह सोचते रहेंगे कि किसने आपके बारे में क्या कहा, तो आप खुद ही उस चोट को बड़ा बना देंगे। लेकिन अगर आप वही ध्यान अपने लक्ष्य, अपने विकास या किसी सकारात्मक काम में लगा दें, तो वही ध्यान आपको अडिग बनाएगा। एक व्यापारी का उदाहरण लीजिए। उसका कारोबार अचानक नुकसान में चला गया। चारों तरफ लोग कह रहे थे, अब तो ये आदमी खत्म हो गया। लेकिन उसने अपने मन में तय किया कि यह सिर्फ एक स्थिति है, यह मुझे परिभाषित नहीं करती। उसने हर दिन 12-14 घंटे मेहनत करके नए विचार पर काम शुरू किया और कुछ ही सालों में वही नुकसान उसका सबसे बड़ा सबक और ताकत बन गया। अब यहां प्रश्न है, क्या नुकसान ने उसे तोड़ा? नहीं। अगर वह चाहता तो रोकर, शिकायत करके बैठ सकता था, लेकिन उसने यह चुना कि हालात उसे परिभाषित नहीं करेंगे। यही फर्क है उस इंसान में जो प्रभावित हो जाता है और उस इंसान में जो परिस्थितियों से ऊपर उठता है। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को नाम देना। ज्यादातर लोग गुस्से, डर या निराशा को समझे बिना प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप रुक कर कहते हैं, यह गुस्सा है, यह डर है, यह असुरक्षा है, तो आप उस भावना को पहचान लेते हैं। जब आप नाम देते हैं तो आप मालिक बन जाते हैं। बिना नाम दिए भावना आपको चला रही होती है। मान लीजिए कोई सहकर्मी आपके काम पर आलोचना कर देता है। अगर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो शायद आप चिल्लाएंगे, बहस करेंगे। लेकिन अगर एक पल रुककर सोचें कि यह गुस्सा है और यह गुस्सा मुझे कमजोर बना सकता है, तो आप उसी क्षण अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपको धीरे धीरे इतना मजबूत बना देगा कि कुछ भी आपको भीतर से हिला ना पाए। तीसरा कदम है
अपनी असली पहचान याद रखना। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों से इसलिए प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी असली पहचान भूल रखी है। अगर आपको पता है कि आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, आपकी क्षमताएं कितनी गहरी हैं, तो किसी की आलोचना, किसी का ताना या किसी का व्यंग्य आपको अंदर तक चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इतिहास में देखें, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने अनगिनत बार अपमानित किया, जेल में डाला, लेकिन उन्होंने हर बार यह याद रखा कि उनका उद्देश्य क्या है, आज़ादी। और यही याद उन्हें अडिग बनाती रही। यानी आपकी पहचान अगर छोटी है तो छोटी सी बात आपको हिला देगी, लेकिन आपकी पहचान अगर बड़ी है, मकसद अगर ऊंचा है, तो कोई भी स्थिति आपको गिरा नहीं सकती। अब यहां एक और सच्चाई समझिए। लोगों के शब्द अक्सर उनके खुद के डर और सीमाओं से निकलते हैं। जब कोई कहता है कि आपसे यह नहीं होगा, तो दरअसल वह अपने डर को आपके सामने बोल रहा है। अगर आप उन शब्दों को सच मान लेंगे तो आप भी उनकी सीमाओं में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर सोच लें कि यह उनकी सोच है, मेरी नहीं, तो आप उस पल को हल्का कर देते हैं और अपनी दिशा बचा लेते हैं। तो दोस्तों, जीवन का खेल भीतर से जीता जाता है। बाहर का तूफान हमेशा रहेगा। कोई कुछ कहेगा, हालात बदलेंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन असली विजेता वही है जो अपने भीतर स्थिर रह सके। आपको यह अभ्यास रोज करना होगा। सुबह उठकर खुद से पूछें, आज मैं किसे अपनी चाबी दूंगा, और उसी पल निर्णय लें, किसी को नहीं। आप जानते हैं, जब इंसान यह निश्चय कर लेता है कि मैं किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनूंगा, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। बाहर की आजादी से पहले जरूरी है कि आप अंदर से आजाद हों। जरा एक दृश्य सोचिए। एक अध्यापक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अचानक पीछे बैठा छात्र मजाक करने लगता है। अब दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहला, अध्यापक चिढ़कर चिल्ला देता है, पूरी क्लास का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। दूसरा, अध्यापक शांत रहता है, बिना गुस्से के एक मजेदार टिप्पणी करके माहौल हल्का कर देता है और क्लास फिर से पढ़ाई पर लौट आती है। फर्क क्या है? स्थिति वही थी, लेकिन पहले अध्यापक ने परिस्थिति को खुद पर हावी होने दिया, जबकि दूसरे ने परिस्थिति पर अपनी पकड़ बनाई। यही असली ताकत है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। लोग वही ताकतवर दिखते हैं जिन्हें हम अपनी प्रतिक्रिया देकर ताकत दे देते हैं। सोचिए, कोई आपको अपमानित करता है। अगर आप घंटों उस बात को याद करते रहे, मन ही मन गुस्से में डूबे रहे, तो क्या हुआ? वह व्यक्ति एक बार बोला, लेकिन आप 100 बार खुद को चोट पहुंचाते रहे। असल में वह शब्द सिर्फ एक बार कहे गए थे, बाकी चोट आपने खुद अपने मन को दी। तो क्या यह बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं। बुद्धिमानी यह है कि वहीं पर फैसला ले लें, ये शब्द मेरे भीतर जगह नहीं पाएंगे। और यकीन मानिए, जब आप यह अभ्यास करते हैं तो आपके आसपास के लोग खुद महसूस करने लगते हैं कि आप अडिग हैं, और धीरे धीरे वे भी आपकी ताकत का सम्मान करने लगते हैं। अब आइए एक और वास्तविक उदाहरण पर। एक बड़ी कंपनी में 2 कर्मचारी थे। दोनों पर एक ही समय में भारी दबाव आया। प्रोजेक्ट फेल हो गया और बॉस ने सबके सामने खड़ी आलोचना की। पहला कर्मचारी टूट गया। अगले ही दिन उसने नौकरी छोड़ दी। दूसरा कर्मचारी चुप रहा। भीतर से सोचा, यह एक अवसर है अपनी क्षमता साबित करने का। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया, नई योजना बनाई और उसी आलोचना को अपनी ऊर्जा बना लिया। कुछ महीनों में वही कर्मचारी प्रमोशन का हकदार बना। क्या फर्क था? हालात दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन प्रतिक्रिया अलग थी। यही है असली रहस्य। आपकी प्रतिक्रिया आपकी किस्मत लिखती है। आपके आसपास लोग बदलते रहेंगे, उनके विचार बदलते रहेंगे, कभी तारीफ, कभी आलोचना, कभी मदद, कभी धोखा। लेकिन अगर आप हर बार प्रभावित होते रहे तो आपकी दिशा कभी स्थिर नहीं रहेगी। जीवन एक नाव की तरह है। अगर हर लहर आपको इधर उधर घुमाती रही तो आप किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपके हाथों में मजबूत पतवार है, यानी आपका आत्मनियंत्रण, तो चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, आप अपनी राह बना लेंगे। एक और तथ्य यहां जोड़ना जरूरी है। साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि इंसान की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा अनचाहे विचारों और बेवजह की भावनाओं में खर्च हो जाता है। यानी अगर आप हर छोटे शब्द, हर छोटी स्थिति से हिल जाते हैं तो आप अपनी असली ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और वही ऊर्जा अगर आप अपने सपनों, अपने उद्देश्य में लगा दें
तो आपकी प्रगति कई गुना तेज हो जाएगी। याद रखिए, महानता का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। महानता का मतलब यह है कि समस्याएं आएंगी और आप उन्हें अपने भीतर हावी नहीं होने देंगे। आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे और फिर भी अपने रास्ते पर चलेंगे। तो जब अगली बार कोई परिस्थिति आपको झकझोरने की कोशिश करे तो खुद से कहिए, मैं अपनी चाबी किसी को नहीं दूंगा। मेरी भावनाएं, मेरी सोच, मेरा मन, ये सब मेरे ही नियंत्रण में है। अब एक और सवाल सामने आता है, अगर हम खुद को इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं तो फिर ज्यादातर लोग क्यों छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं? कारण यह है कि अधिकांश लोग तैयार नहीं रहते। वे मानसिक रूप से अभ्यास नहीं करते और जब अचानक कोई स्थिति सामने आती है तो वे भावनाओं के बाढ़ में बह जाते हैं। जैसे ही कोई खिलाड़ी बड़े मैच में जाता है तो वह मैदान पर वही खेल दिखा पाता है जो उसने रोज अभ्यास में सीखा है। अगर उसने अभ्यास ही नहीं किया तो मैच के दबाव में उसका खेल टूट जाएगा। जीवन भी वैसा ही है। परिस्थितियां ही आपका मैच है। अगर आप रोज भीतर स्थिर रहने का अभ्यास करेंगे तो मुश्किल समय में वही स्थिरता आपके काम आएगी। आपको एक कहानी बताता हूं। एक छोटे कस्बे में एक महिला रहती थी। उसका बेटा गंभीर बीमारी से गुजर रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब यह संभलने वाला नहीं है। लेकिन उस महिला ने अपने भीतर निर्णय लिया, मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं बेटे के सामने रोकर उसे और कमजोर नहीं करूंगी। उसने धैर्य रखा, बेटे को हिम्मत दी, हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दिया। महीनों की कठिन मेहनत और मानसिक स्थिरता के बाद बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। लोग कहते हैं कि चमत्कार हुआ, लेकिन असली चमत्कार उस महिला की भीतर की शक्ति थी। उसने परिस्थिति को अपने मन पर शासन नहीं करने दिया। अब सोचिए, यही तो असली जीवन है। हर दिन हम ऐसी परिस्थितियों से टकराते हैं, नौकरी का दबाव, परिवार की चुनौतियां, रिश्तों की जटिलताएं। और अगर हर बार हम टूटते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर स्थिति को एक अवसर मानकर मजबूत बने तो हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके सामने हालात भी हार मान लेते हैं। यहां एक गहरी बात समझनी है। आपका मूल्यांकन आपके व्यवहार से होता है, न कि परिस्थितियों से। लोग हमेशा देखेंगे कि आप कठिन समय में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप शांत हैं, स्पष्ट हैं और संतुलित हैं तो लोग आपको एक मजबूत इंसान मानेंगे और यही छवि धीरे धीरे आपके जीवन के हर दरवाजे खोल देती है। एक और वास्तविक उदाहरण। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी क्लास में कुछ बच्चे बार बार शरारत कर रहे हैं। ज्यादातर शिक्षक गुस्से से क्लास को संभालते, लेकिन इस शिक्षक ने अलग तरीका अपनाया। उसने बच्चों से प्यार से बात की, उनकी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाया। धीरे धीरे वही बच्चे क्लास के सबसे सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बन गए। यहां फर्क यह था कि शिक्षक ने प्रतिक्रिया पर काबू रखा। अगर वह गुस्से में बह जाता तो स्थिति और बिगड़ जाती, लेकिन उसने अपने मन को स्थिर रखा और परिस्थिति को सकारात्मक मोड़ दिया। अब जरा खुद से पूछिए, आप रोज किन परिस्थितियों में अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं? किसी के शब्द, किसी की आदत, कोई छोटी असफलता। क्या वे सच में इतने बड़े हैं कि आपके भीतर की शांति छीन ले? जब आप यह सवाल खुद से रोज पूछेंगे तो आपको एहसास होगा कि असल में आपके जीवन का अधिकांश तनाव उन बातों से है जिनका असली महत्व बहुत कम है। याद रखिए, आपको प्रभावित करने से पहले हर स्थिति आपकी अनुमति लेती है। अगर आपने अनुमति नहीं दी तो कोई ताकत, कोई शब्द, कोई आलोचना आपको भीतर से हिला नहीं पाएगी। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, हमारे विचार और उनके प्रभाव। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया उन्हें प्रभावित करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके विचार ही तय करते हैं कि किसी स्थिति का असर आपके मन पर कितना होगा। एक उदाहरण देता हूं। एक युवा लेखक हर दिन 2-3 घंटे लिखता था। उसने देखा कि उसके आलोचक सोशल मीडिया पर उसकी रचनाओं को खारिज कर रहे हैं। आम इंसान की तरह वह भी परेशान हो सकता था, लेकिन उसने अपने भीतर तय किया, ये शब्द मेरी क्षमता को परिभाषित नहीं कर सकते। मैं अपनी लेखनी और मेहनत पर ध्यान रखूंगा। सालों की मेहनत और अडिगता के बाद वही आलोचक उसकी कृतियों की तारीफ करने लगे। फर्क क्या था? परिस्थितियां वही थीं, लोगों की प्रतिक्रियाएं वही थीं,
लेकिन लेखक ने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखा। यहां ध्यान देने वाली बात, हर शब्द, हर घटना, हर स्थिति आपके भीतर जगह केवल तभी पाएगी जब आप उसे देंगे। किसी और की आलोचना, किसी की नकारात्मकता, ये तब तक प्रभाव नहीं डालती जब तक आप उन्हें अपने मन में महत्व न दें। अब दूसरा कदम, संयम और विराम। जैसे ही आपको कोई स्थिति परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ दें। एक पल का विराम आपको शक्ति देता है। यह विराम आपको यह सोचने का अवसर देता है कि क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है, क्या यह प्रतिक्रिया मुझे कमजोर बनाएगी या मजबूत। एक वास्तविक उदाहरण, एक बैंक अधिकारी को ग्राहक की बुरी हरकत ने गुस्सा दिलाया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 1 मिनट रुककर गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं इसे अपने तरीके से संभालता हूं। परिणाम, ग्राहक शांत हो गया और मामला सहज तरीके से हल हो गया। यह दिखाता है कि विराम और संयम न केवल आपकी मानसिक शांति बनाते हैं, बल्कि परिस्थितियों को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। तीसरा कदम, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। आपको रोज अपने दिन की शुरुआत यह तय करके करनी होगी कि आपकी ऊर्जा किस चीज में लगेगी। अगर आप छोटी छोटी चीजों, किसी की राय, किसी के व्यवहार में उलझते रहेंगे तो आपकी शक्ति बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा बड़े लक्ष्य, अपने उद्देश्य और अपने विकास में लगाएंगे तो आप असंभव को संभव बना देंगे। एक व्यापारी का उदाहरण, उसका कारोबार संकट में था। हर दिन नए संकट आए। उसने एक सूची बनाई, कौन सी चीजों पर उसका ध्यान जाएगा, कौन सी बातें उसे प्रभावित नहीं करेंगी। उसने हर दिन वही कदम उठाए जो उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाते। समय के साथ वही कारोबारी अपने क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद और सफल बन गया। यह केवल परिस्थिति का निश्चय नहीं था, बल्कि उसके निर्णय और नियंत्रण का नतीजा था। अब एक गहरी सच्चाई, आपकी मानसिक शक्ति आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जितना अपने मन पर नियंत्रण बनाएंगे, उतना ही आप वास्तविक स्वतंत्रता पाएंगे। परिस्थिति कभी स्थिर नहीं रहती, लोग कभी स्थिर नहीं रहते, लेकिन अगर आप अडिग हैं तो कोई भी हलचल आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो जब अगली बार कोई आलोचना करे, कोई संकट आए, कोई अनचाहा बदलाव हो, खुद से कहिए, मैं अपने भीतर की शांति नहीं खोऊंगा। मेरी प्रतिक्रिया मेरी शक्ति है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अब हम एक और सवाल पर ध्यान दें, क्या हर परिस्थिति में अडिग रहना असंभव है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कठिन समय में स्थिर रहना मुश्किल है। सच कहूं तो यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। असली फर्क पड़ता है आपके दृष्टिकोण और अभ्यास में। जैसे ही आप यह समझ लेते हैं कि परिस्थितियां अपने आप में शक्ति नहीं रखती, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया उन्हें शक्ति देती है, आप धीरे धीरे हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगते हैं। एक उदाहरण देखिए, एक आईटी कंपनी में एक प्रोजेक्ट अचानक असफल हो गया। टीम में तनाव और निराशा फैल गई। आमतौर पर लोग दोष ढूंढने लगते हैं, लेकिन टीम का लीडर शांत रहा। उसने हर सदस्य से एक एक करके बात की, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटा और धीरे धीरे समाधान खोजा। परिणाम, प्रोजेक्ट फिर से ट्रैक पर आ गया। फर्क क्या था? स्थिति वही थी, तनाव वही था, लेकिन लीडर की प्रतिक्रिया अलग थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह स्थिरता जन्मजात होती है या सिखाई जा सकती है? जवाब है, सिखाई जा सकती है। आपके मन का प्रशिक्षण करने की कला सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन आप छोटे छोटे अभ्यास करें, गहरी सांस लेना, प्रतिक्रिया से पहले रुकना, परिस्थिति को अलग नजर से देखना। यह रोज के अभ्यास धीरे धीरे आपको ऐसी स्थिरता देंगे जिसे कोई शब्द, कोई व्यवहार या कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। एक और तथ्य, आपके आसपास के लोग और परिस्थितियां अक्सर आपके अंदर की कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करती हैं। अगर आप उन कमजोरियों को पहचान कर नियंत्रित कर लें, तो वही परिस्थितियां आपकी ताकत बन जाती हैं। एक महिला डॉक्टर की कहानी। उसके हॉस्पिटल में अचानक रोगियों की संख्या बढ़ गई। रोज रोज दबाव और अनिश्चित परिस्थितियां उसके सामने थीं। कई बार वह टूट भी गई, लेकिन उसने यह निर्णय किया, मैं अपनी मानसिक शांति नहीं खोऊंगी। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे विराम और ध्यान शामिल किए। धीरे धीरे उसकी स्थिरता ने न केवल उसकी काम की गुणवत्ता बढ़ाई, बल्कि बाकी कर्मचारियों को भी प्रेरित किया। याद रखें, मनुष्य की शक्ति परिस्थिति में नहीं, उसके नियंत्रण में है। जब आप हर स्थिति को अपने भीतर हावी न होने दें, तब आप सचमुच स्वतंत्र होते हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण पहलू,
दूसरों की राय को अपनी ताकत न बनने देना। हम अक्सर किसी के शब्दों या व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी शक्ति बनने देते हैं। सोचिए, कोई कहता है कि आप सक्षम नहीं हैं। अगर आप खुद को यह साबित करने की जगह उसका विश्वास अंदर ले लेते हैं तो वह शब्द आपको कमजोर कर देता है। लेकिन अगर आप उसे बस हवा की तरह गुजरने दें, अपनी दिशा में काम करते रहें, तो वही शब्द कुछ भी असर नहीं डाल पाएगा। यह वही शक्ति है जिसे महान लोग जीवन भर अपनाते हैं, न सिर्फ कारोबारियों या नेताओं में बल्कि हर क्षेत्र में। संगीतकार, लेखक, शिक्षक, वैज्ञानिक, सभी ने यही सीखा कि बाहरी स्थितियां स्थिर नहीं रहती। स्थिरता आती है भीतर से, आपकी प्रतिक्रिया से। और अंत में एक और सच्चाई, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पाता है वही दूसरों और परिस्थितियों के सामने अडिग रहता है। यह किसी मंत्र से नहीं आता, यह अभ्यास, समझ और निर्णय से आता है। और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को रोज अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती और आपकी ऊर्जा केवल आपके लक्ष्य और विकास में लगती है। तो अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको झकझोरने की कोशिश करे, किसी का शब्द या व्यवहार आपको हिला दे, बस यही कहिए, मेरी शांति मेरी है, मेरी प्रतिक्रिया मेरी शक्ति है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अब एक और सवाल आपके मन में होगा, अगर मैं हर परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता तो क्या इसका मतलब है कि मैं भावनाएं खो दूंगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, न कि वे आपके मालिक बन जाएं। भावनाएं आपका मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन अगर उन्हें बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो वे आपकी दिशा बदल देती हैं। एक शिक्षक की कहानी। उसकी क्लास में एक छात्र हमेशा बुरा व्यवहार करता था। पहले शिक्षक हर बार प्रतिक्रिया देता था और उसका गुस्सा बढ़ता था, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं इस छात्र के व्यवहार को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने दूंगा। उसने शांति बनाए रखी और धीरे धीरे छात्र ने अपनी आदत बदली। यह केवल शिक्षक की स्थिरता और नियंत्रण का परिणाम था। अब ध्यान दें, आपकी स्थिरता दूसरों के व्यवहार को भी बदल सकती है। आपने शायद देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अडिग और शांत होता है तो दूसरे लोग उसे सम्मान देने लगते हैं। उसकी आलोचना और नकारात्मकता कम असर डालती है। और यही ताकत है जिसे महान लोग जानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से दुनिया पर नियंत्रण। एक वास्तविक उदाहरण, एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के दबाव में काम कर रहा था। टीम में तनाव और बहसें बढ़ रही थीं। आम मैनेजर चिल्लाते और स्थिति बिगाड़ देते, लेकिन यह मैनेजर शांत रहा, प्रत्येक समस्या को विश्लेषित किया और टीम के हर सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बात की। परिणाम, प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और टीम और भी मजबूत हुई। यह दिखाता है कि आपकी स्थिरता केवल आपको नहीं बल्कि आपके आसपास की परिस्थितियों और लोगों को भी नियंत्रित करती है। अब तीसरा पहलू, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना। जब आप सोचते हैं कि मुझे प्रभावित नहीं होना है, तो यह केवल नकारात्मकता से दूर रहने की बात नहीं है। यह अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और रचनात्मक बनाए रखने की कला है। हर चुनौती में अवसर खोजें, हर आलोचना में सीख खोजें। यही दृष्टिकोण आपको मानसिक स्थिरता और अंदर से अडिग बनाता है। एक व्यापारी का उदाहरण, उसका कारोबार अचानक संकट में आ गया। आमतौर पर लोग परेशान होकर निर्णय भूल जाते हैं, लेकिन उसने हर चुनौती में अवसर देखा। नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नई तकनीक और टीम के नए कौशल। धीरे धीरे वही संकट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यह दिखाता है कि परिस्थितियां नहीं, आपकी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण आपकी सफलता तय करते हैं। एक और सच्चाई, जब आप अडिग रहते हैं तो आप केवल कठिनाइयों से नहीं बचते, बल्कि आप अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह शक्ति आपको हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, कार्यस्थल हो या रिश्तों में हो। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में असली स्वतंत्रता और शक्ति पाता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप पाएंगे कि आपके भीतर की शांति किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती और धीरे धीरे यह आपके चारों ओर की दुनिया को भी बदल देता है। अंत में यह समझें कि मानसिक शक्ति और स्थिरता एक दिन में नहीं आती। यह रोज के अभ्यास, हर छोटी चुनौती में निर्णय लेने और हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने से आती है। लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं तो कोई भी परिस्थितियां आपको भीतर से हिला नहीं सकती। अब एक और अहम सवाल,
क्या स्थिरता का मतलब यह है कि मैं दूसरों को नजरअंदाज कर दूं? नहीं, इसका मतलब है कि आप दूसरों के व्यवहार को अपने भीतर का नियंत्रण न बनने दें। आप किसी की आलोचना या व्यवहार को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वही आपको अंदर से प्रभावित नहीं करेगा। एक वास्तविक उदाहरण। एक डॉक्टर हर दिन कई मरीजों से मिलते थे। कुछ मरीज अशिष्ट थे, कुछ परेशान थे और कई बार गंभीर शिकायतें भी करते थे। आम इंसान की तरह वह भी प्रभावित हो सकते थे, लेकिन डॉक्टर ने हर दिन यह निर्णय लिया, मैं अपने पेशेवर रवैये को कभी प्रभावित नहीं होने दूंगा। परिणाम, मरीजों के अनुभव बेहतर हुए, उनका सम्मान बढ़ा और डॉक्टर की मानसिक स्थिरता बनी रही। अब ध्यान दें, स्थिरता केवल आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि दूसरों को सही दिशा दिखाने की क्षमता भी देती है। जब आप अडिग रहते हैं, लोग आपकी स्थिरता से सीखते हैं। उनका व्यवहार बदल सकता है, उनके शब्द बदल सकते हैं, लेकिन वह आपकी शांति को हिला नहीं पाएंगे। अगला कदम, सकारात्मक प्रतिक्रिया का अभ्यास। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ दें। एक पल के लिए रुकें, सोचें, यह प्रतिक्रिया मुझे कमजोर बनाएगी या मजबूत? यह सोच आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। एक वास्तविक उदाहरण। एक टीम लीडर अपने कर्मचारियों की गलतियों से परेशान था। आमतौर पर लोग चिल्लाते या नाराज होते, लेकिन उसने शांतिपूर्वक गलती को देखा, हर कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से बात की और सुधार के उपाय सुझाए। परिणाम, टीम ने अपनी उत्पादकता बढ़ाई और लीडर के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। यह दिखाता है कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी शक्ति बन सकती है, न कि कमजोरी। अब एक और गहरी सच्चाई, असली स्वतंत्रता भीतर से आती है। बाहर की परिस्थितियां, लोगों की राय या अचानक बदलाव, ये कभी स्थिर नहीं रहते। लेकिन जब आप अपने भीतर अडिग रहते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपकी दिशा को नहीं बदल सकती। एक और उदाहरण। एक युवा संगीतकार अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। आलोचना, असफलताएं और कठिनाइयां रोज उसके सामने आती। अगर वह हर आलोचना से प्रभावित होता, तो शायद उसने संगीत छोड़ दिया होता। लेकिन उसने निर्णय लिया, मैं अपनी कला और अपने अभ्यास को कभी प्रभावित नहीं होने दूंगा। समय के साथ उसकी कला निखरी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और आलोचक भी उसकी मेहनत और सफलता को मानने लगे। याद रखिए, आपकी मानसिक शक्ति और स्थिरता रोज के अभ्यास से बनती है। छोटे निर्णय, छोटी प्रतिक्रियाएं और रोज का संयम ही आपको एक अडिग इंसान बनाते हैं। और जब आप यह अभ्यास लगातार करेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन की हलचल, शब्दों की तीव्रता और परिस्थितियों की चुनौतियां आपको भीतर से हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, हर बार जब कोई परिस्थितियां आपके सामने आए, किसी का शब्द आपको प्रभावित करे या कोई चुनौती खड़ी हो, बस खुद से कहिए, मेरी मानसिक शांति मेरी है, मेरी प्रतिक्रिया मेरी शक्ति है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अब आखिरी सवाल आपके मन में उठता है, अगर मैं इस अभ्यास को अपनाऊं तो मेरी जिंदगी सच में बदल सकती है? सच्चाई यह है कि बदलती है, और यह बदलाव तुरंत नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर स्थिरता के अभ्यास से आपके भीतर जड़ जमा लेता है। सोचिए, हर दिन आप कितनी बार अपने मन को किसी शब्द, किसी घटना या किसी परिस्थिति से परेशान होने देते हैं। हर बार जब आप प्रभावित होते हैं, आप अपनी ऊर्जा खोते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप हर स्थिति में स्थिर रहें। आप जितना शांत रहेंगे, उतना ही आपकी ऊर्जा आपके उद्देश्य और विकास में लगेगी। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक वास्तविक उदाहरण। एक युवा उद्यमी ने अपने पहले प्रोजेक्ट में भारी असफलता देखी। दोस्तों और सलाहकारों की राय उसके मन में डर और चिंता भर रही थी, लेकिन उसने अपने भीतर निर्णय किया, मैं अपने उद्देश्य को कभी प्रभावित नहीं होने दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया मेरी ताकत है। इस निर्णय ने उसे नई योजना बनाने की शक्ति दी। उसने गलती से सीखा, अपनी रणनीति बदल दी और अगले प्रोजेक्ट में सफलता पाई। आज वही उद्यमी अपनी सफलता की कहानी के लिए जाना जाता है। फर्क क्या था? परिस्थितियां वही थीं, आलोचना वही थी, केवल उसकी प्रतिक्रिया और मानसिक स्थिरता अलग थी। अब वास्तविक अभ्यास पर ध्यान दें। 1. हर दिन शुरुआत में यह निर्णय लें कि आप किसी भी परिस्थिति, शब्द या व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति पर हावी नहीं होने देंगे। 2. हर चुनौती में अवसर देखें, आलोचना और असफलता को सीखने का माध्यम बनाइए। 3. छोटे विराम और गहरी सांस का अभ्यास करें।
प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया मुझे मजबूत बनाएगी या कमजोर। 4. अपने उद्देश्य और पहचान पर ध्यान दें। जब आप जानेंगे कि आप कौन हैं और आपकी दिशा क्या है, तो किसी भी परिस्थिति का प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आप यह अभ्यास हर दिन करेंगे तो आपके अंदर कैसी ताकत आएगी। कोई शब्द, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपको अंदर से प्रभावित नहीं कर पाएगा। और यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास की दुनिया के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। याद रखिए, आपकी प्रतिक्रिया आपकी शक्ति है। जब आप अडिग रहते हैं, लोग आपकी स्थिरता का सम्मान करते हैं। आप केवल परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठते, बल्कि आप उन्हें अपने उद्देश्य और विकास में बदल देते हैं। तो आज ही निर्णय लें, आज ही अभ्यास शुरू करें। अगली बार जब कोई परिस्थिति आपके सामने आए, कोई शब्द आपको चुभे, कोई चुनौती खड़ी हो, तो खुद से कहिए, मेरी मानसिक शांति मेरी है, मेरी प्रतिक्रिया मेरी शक्ति है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मैं इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। यकीन मानिए, यह अभ्यास आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपका आत्मविश्वास सब बढ़ेंगे और आप पाएंगे कि जीवन की हलचल, आलोचना, कठिनाई, ये सब केवल आपकी कहानी को मजबूत बनाने का माध्यम है। अब अंतिम संदेश, यह केवल विचार नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति है। हर बार जब आप स्थिर रहते हैं, आप खुद को, अपने लक्ष्य को और अपने भविष्य को सम्मान देते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। तो उठिए, आज से ही यह अभ्यास करें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने निर्णयों का मालिक बनें और ऐसे व्यवहार करें जैसे कि कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता। क्योंकि जब आप यह कर लेते हैं, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति और कोई भी शब्द आपको अंदर से नहीं हिला पाएगा। आपकी स्थिरता ही आपकी स्वतंत्रता है, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी ताकत है, और आज से वही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाएगी।